हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम हिंदी की बुक स्पर्श के फर्स्ट लेसन की रीडिंग कर चुके हैं, जिसका नाम है दुख का अधिकार। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका अधिकार और उसकी हैसियत का पता चलता है। अगला प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? इसका उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि उसका जवान बेटा मर चुका था और लोग उसे सूतक में मानकर उसके खरबूजे खरीदने से बच रहे थे। उन्हें लगता था कि इससे उनका धर्म ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? इसका उत्तर है, उस स्त्री को देखकर लेखक को बहुत व्यथा हुई और वह उसके रोने का कारण जानना चाहता था, लेकिन अपने अच्छे कपड़ों और समाज में अपनी हैसियत के कारण वह उसके पास जाने से हिचकिचा रहा था। अगला प्रश्न है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर है, उस स्त्री का लड़का भगवाना खेत में जब खरबूजे चुन रहा था, उस समय उसका पैर एक सांप पर पड़ गया था, जिससे सांप ने उसे डस लिया था। अगला प्रश्न है, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? इसका उत्तर है, बुढ़िया को कोई भी उधार इसलिए नहीं देता क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, जो परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। बेटे के बिना अब उसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा था, इसलिए लोगों को लगता था कि वह उधार चुका नहीं पाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का महत्व यह है कि यह समाज में व्यक्ति का अधिकार और उसकी हैसियत निर्धारित करती है। यह हमें सामाजिक दायरे में कुछ लोगों से घुलने मिलने या उनकी मदद करने से रोक सकती है, क्योंकि हमें अपनी इज्जत या पद का ख्याल आता है। अगला प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? इसका उत्तर है, पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम समाज की निचली श्रेणियों यानी गरीबों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय हमारी पोशाक या समाज में हमारी हैसियत हमें उन लोगों से घुलने मिलने या उनकी मदद करने से रोक देती है, क्योंकि हमें अपनी इज्जत या पद का ख्याल आता है। अगला प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? जिसका उत्तर है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण सीधे तौर पर इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी अपनी पोशाक और समाज में उसकी हैसियत उसके लिए रुकावट बन गई थी। लेखक को लगा कि अगर वह उस गरीब औरत के पास बैठेगा तो लोग क्या सोचेंगे, जिसके कारण वह उसके करीब जाकर बात करने का साहस नहीं कर सका। अगला प्रश्न है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? इसका उत्तर है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी यानी खेती करके करता था। वह खरबूजे उगाकर उन्हें बाजार में बेचता था। कभी वह खुद खरबूजे बेचता था और कभी उसकी माँ खरबूजे बेचती थी। इस तरह वह अपने परिवार का गुजारा करता था। अगला प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? इसका उत्तर है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चल पड़ी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। परिवार का इकलौता कमाने वाला बेटा मर चुका था और बहू बुखार से तप रही थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि उसे अपने परिवार को जीवित रखना था। अगला प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? इसका उत्तर है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि दोनों ने ही पुत्र खोया था, पर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ने उनके शोक मनाने के तरीके में भारी अंतर ला दिया था। लेखक यह दिखाना चाहता था कि दुख व्यक्त करने और शोक मनाने का अधिकार हर किसी को समान रूप से नहीं मिलता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में कई तरह की नकारात्मक बातें कर रहे थे। कुछ लोग उसे बेहया कह रहे थे क्योंकि उसके जवान बेटे की मृत्यु को अभी पूरा दिन भी नहीं बीता था और वह दुकान लगाकर बैठी थी। दूसरे कह रहे थे कि जैसी नियत होती है वैसा ही फल मिलता है। कुछ लोग उसे कमीना कहकर यह भी कह रहे थे कि ऐसे लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं
और उनके लिए बेटा बेटी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान वाले लाला जी ने तो उसके धर्म ईमान पर ही सवाल उठा दिया, यह कहते हुए कि बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह सड़क पर आकर खरबूजे बेच रही है, जिससे दूसरों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? इसका उत्तर है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को बुढ़िया के बारे में कुछ अहम बातें पता चली। उसे मालूम हुआ कि बुढ़िया का 23 बरस का एक जवान बेटा था, जिसका नाम भगवाना था। भगवाना के घर में पत्नी और बच्चे भी थे। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी यानी सब्जियों की खेती करके पूरे परिवार का पेट पालता था। खरबूजे बेचने का काम कभी वह खुद करता तो कभी उसकी माँ करती थी। लेखक को यह भी पता चला कि भगवाना की मृत्यु सांप के डसने से हुई थी, जब वह खेत में खरबूजे चुन रहा था। अगला प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? इसका उत्तर है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने भरसक प्रयास किया। सांप के डसने के बाद वह बावली होकर तुरंत ओझा यानी सांप का जहर उतारने वाले को बुला लाई। लड़के का जहर उतारने के लिए झाड़ फूंक का सहारा लिया गया और नागदेव की पूजा भी कराई गई। इन सब उपायों के लिए दान दक्षिणा की आवश्यकता थी, जिसके लिए बुढ़िया ने घर में रखा सारा आटा और अनाज दे दिया। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी वह अपने बेटे को बचा नहीं पाई। अगला प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? इसका उत्तर है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा अपने पड़ोस की एक संभ्रांत महिला के पुत्र शोक से तुलना करके लगाया। लेखक ने देखा कि उस संभ्रांत महिला का जवान बेटा मरा था, तो वह 2.5 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। उसे बार बार बेहोशी आती थी और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2 डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने रहते थे और पूरे शहर में उसके दुख को लेकर संवेदना थी। उस तुलना के माध्यम से लेखक ने यह महसूस किया कि यदि एक अमीर महिला को इतना दुख हुआ था, तो उस गरीब बुढ़िया का दुख कितना गहरा होगा, जिसके पास शोक मनाने की भी सहूलियत नहीं थी और उसे तुरंत पेट पालने के लिए काम पर लौटना पड़ा। लेखक ने समझा कि दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है, जो बुढ़िया के पास नहीं था, और इसी से उसने बुढ़िया के असीम दुख का अनुमान लगाया। अगला प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यह शीर्षक पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि दुख मनाने का अधिकार भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। कहानी में गरीब बुढ़िया को अपने बेटे की मृत्यु के बावजूद तुरंत खरबूजे बेचने पड़ते हैं, जबकि अमीर महिला को शोक मनाने की पूरी सहूलियत मिलती है। यह शीर्षक समाज की इस असमानता को उजागर करता है कि दुख जैसी मानवीय भावना को व्यक्त करने का अवसर सबको समान रूप से नहीं मिलता। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि जैसे हवा कटी हुई पतंग को एकदम से जमीन पर गिरने नहीं देती, उसे कुछ देर हवा में थामे रहती है, उसी तरह हमारी पोशाक यानी समाज में हमारा पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर हमें कुछ विशेष परिस्थितियों में, खासकर जब हम समाज के निचले तबके के लोगों से जुड़ना चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं, तो हमें सहानुभूति दिखाने या उनकी मदद करने से रोक के रखती है, भले ही हम ऐसा करना चाहें। यह एक सामाजिक बंधन है जो हमारी पोशाक या सामाजिक हैसियत के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि गरीबों के लिए रिश्ते नाते और धर्म ईमान का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि उनकी प्राथमिकता सिर्फ पेट भरना होती है। वे समझते हैं कि गरीब लोग अपने प्रियजनों के दुख या धार्मिक मान्यताओं की परवाह ना करके सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग यह नहीं समझ पाते कि गरीबी और मजबूरी व्यक्ति को ऐसे कदम उठाने पर विवश कर देती है, जहां जीवन की जीने की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, ना कि उनके मानवीय रिश्ते या नैतिक मूल्य समाप्त हो जाते हैं। यह सोच गरीबों के प्रति घृणा और संवेदनहीनता को दिखाती है। अगला प्रश्न है, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि शोक मनाने और दुख व्यक्त करने के लिए भी पैसे और सुविधा की जरूरत होती है और दुखी होने का भी अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। गरीब लोग पेट पालने की मजबूरी के कारण अपने दुख में ज्यादा समय तक डूबे नहीं रह सकते, उन्हें तुरंत काम पर लौटना पड़ता है, जबकि अमीर लोग आराम से शोक मना सकते हैं।
यह दर्शाता है कि गरीबी इंसान को उसके मानवीय अधिकारों, यहाँ तक कि दुख मनाने के अधिकार से भी वंचित कर देती है। निम्न शब्दों के पर्याय। बच्चों यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिनमें पहला है ईमान, जिसका होता है धर्म, निष्ठा या सच्चाई। बदन का होता है शरीर, देह और काया। अंदाजा, अंदाजा का होता है अनुमान, आकलन या कयास। बेचैनी, बेचैनी का होता है पर्याय व्याकुलता, अशांति और घबराहट। गम का पर्याय होता है दुख, पीड़ा और वेदना। गुणवत्ता का होता है श्रेष्ठता, उत्तमता और खूबी। जमीन का होता है भूमि, धरा और धरती। जमाना का पर्याय होता है समय, काल और युग। बरकत का पर्याय होता है वृद्धि, बढ़ोतरी और समृद्धि। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए, जैसे कि बेटा और बेटी। अब इस पाठ में से हमने कुछ युग्मक शब्दों को निकाल कर लाए हैं, जैसे कि नंबर 1 है खसम, लुगाई। नंबर 2 झाड़ना, फूंकना। नंबर 3 पोता, पोती। नंबर 4 चूनी, भूसी। नंबर 5 मरे, जिए। नंबर 6 आते, जाते। नंबर 7 पूछते, पहुंचते। और नंबर 8 फफक, फफक कर। अगला प्रश्न है पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए, जैसे बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा ना होना, शोक से द्रवित होना और शोक हो जाना। तो सबसे पहला है बंद दरवाजे खोल देना। इसका अर्थ होता है कि किसी नए अवसर या संभावना को उपलब्ध कराना। पाठ के संदर्भ में इसका अर्थ इस प्रकार से है, लेखक कहता है कि पोशाक यानी सामाजिक हैसियत हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। इसका अर्थ है कि हमारी सामाजिक स्थिति और पहनावा हमें समाज के कुछ खास वर्गों या अवसरों तक पहुंचने में मदद करता है। यह हमें मान सम्मान दिलाता है और उन जगहों पर प्रवेश दिलाता है जहां निम्न दर्जे के व्यक्ति को अनुमति नहीं होती। दूसरा है निर्वाह करना। इसका अर्थ होता है जीवन यापन करना, गुजारा करना या पालन पोषण करना। पाठ के संदर्भ में इसकी व्याख्या इस तरह से है, भगवाना खेत में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। यहाँ इसका अर्थ है कि भगवाना खेती करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता था। अगला है भूख से बिलबिलाना। इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा भूख लगने पर छटपटाना या परेशान होना। पाठ के संदर्भ में इसकी व्याख्या है, बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। इसका अर्थ है कि भगवाना की मृत्यु के बाद घर में अनाज ना होने के कारण बच्चे भूखे थे और भूख की तीव्र पीड़ा से रो रहे थे और बेचैन हो रहे थे। यह अत्यधिक भूख की असहनीय स्थिति को दर्शाता है। अगला है कोई चारा ना होना। इसका अर्थ है कोई अन्य विकल्प या उपाय ना होना या विवश होना। पाठ के संदर्भ में इसकी व्याख्या है, और इसके अलावा उनके पास अन्य कोई चारा भी क्या था। यहाँ इसका अर्थ है कि बुढ़िया के पास खरबूजे बेचने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। बेटे की मृत्यु के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, घर में खाने को कुछ नहीं था और कोई उनको उधार देने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में यह काम करना पड़ा। अगला है शोक से द्रवित होना। इसका अर्थ है किसी के दुख या पीड़ा को देखकर भावुक हो जाना या करुणा से भर जाना। पाठ के संदर्भ में इसकी व्याख्या इस तरह से है, पूरे शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से दुखी थे। इसका आशय यह है कि लेखक संभ्रांत महिला के पुत्र शोक का वर्णन करते हुए बताता है कि कैसे संभ्रांत महिला के बेटे की मृत्यु के दुख को देखकर शहर के लोग सहानुभूति से भर गए थे। उनके मन में उस महिला के प्रति गहरी करुणा और संवेदना उत्पन्न हुई थी। वे उस दुख को महसूस कर पा रहे थे। अगला है शोक हो जाना, जिसका अर्थ है किसी की मृत्यु के कारण दुख में डूब जाना। पाठ के संदर्भ में इसकी व्याख्या इस तरह से है, जब बुढ़िया के जवान बेटे की मृत्यु होती है तो उसके परिवार पर शोक हो जाता है। इसका अर्थ है कि परिवार गहरे दुख और मातम में डूब जाता है। यह किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई पीड़ा और मातम की स्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे छन्नी कगना, अढ़ाई मास, पास पड़ोस, दुअन्नी चवन्नी, मुंह अंधेरे,
झाड़ना फेंकना, और फफक फफक कर, बिलक बिलक कर, तड़प तड़प कर, लिपट लिपट कर, जिसमें पहला है छन्नी ककना। गांव की महिलाओं के पास छन्नी ककना जैसी छोटी मोटी चीजें ही उनकी जमा पूंजी होती है, जिन्हें वे मुश्किल वक्त में बेचती हैं। अगला है अढ़ाई मास। उसके बीमार होने के बाद से उसे अढ़ाई मास से बिस्तर पर ही रहना पड़ा। पास पड़ोस। शादी के माहौल में पास पड़ोस के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अगला है दुवन्नी चवन्नी। पहले के जमाने में लोग दुवन्नी चवन्नी भी बचाकर रखते थे, जो उनके लिए बड़ी बात होती थी। मुंह अंधेरे। किसान मुंह अंधेरे ही खेतों पर काम करने चले जाते हैं। झाड़ना फोंकना। बच्चे के पेट दर्द के लिए दादी ने कई बार झाड़ना फोंकना करवाया, पर फायदा नहीं हुआ। अगला है फफक फफक कर। माँ अपने बेटे की तस्वीर देखकर फफक फफक कर रोने लगी। बिलक बिलक कर। भूखे बच्चे अपनी माँ के सामने बिलक बिलक कर रो रहे थे। तड़प तड़प कर। चोट लगने के बाद वह बेचारा जानवर दर्द से तड़प तड़प कर मर गया। लिपट लिपट कर। बिछड़ने के समय सभी भाई बहन एक दूसरे से लिपट लिपट कर रो रहे थे। निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। जैसे लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना क्यों न बिक जाए। अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। इसका उत्तर है मूल वाक्य, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बच्चों इस मूल वाक्य का जो हमने 2 सेंटेंस बनाए हैं उसमें पहला है बच्चे माँ को देखते ही उनसे लिपट गए। दूसरा है तुम आते ही अपना काम शुरू कर देना। अगला मूल वाक्य है उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा। इस मूल वाक्य का जो पहला सेंटेंस है वो ये है पक्षियों के लिए दाना डालना बहुत जरूरी है। दूसरा है हमारे स्वास्थ्य के लिए ताजा खाना बनाना चाहिए। अगला मूल वाक्य है चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। इस मूल वाक्य का जो पहला बनाया है हमने सेंटेंस, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए वह अपना लक्ष्य हासिल करेगा। अगला है चाहे मुझे पूरी रात ही क्यों ना जागना पड़े मैं यह काम पूरा करूंगा। अगला मूल वाक्य है अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। इस मूल वाक्य का पहला सेंटेंस बनाया है हमने अरे जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दूसरा है अरे जैसी संगत होती है इंसान भी वैसा ही बन जाता है। अगला मूल वाक्य है भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। इस मूल वाक्य का पहला सेंटेंस बनाया है हमने वह जो एक दफे पढ़ना शुरू हुआ तो फिर ना रुका। दूसरा है मेरा दोस्त जो एक दफे नाराज हुआ तो फिर ना हंसा। तो बच्चों इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।